Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक बढ़िया कोड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द कोड इज टू फाइंड वेदर द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. राइट, ओके. यूजर से एक्सेप्ट करेंगे नंबर एंड चेक करेंगे कि यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है कि व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एक नंबर का आर्मस्ट्रॉन्ग होने के लिए उसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स वर्क होते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स फर्स्ट. What is Armstrong number and followed by that we'll think of development logic and फिर उसको PyCharm में जाके Python के साथ implement करेंगे. right? Okay, so let's see like what is a Armstrong number. For example, if we have a number entered by user is, let us say number is equal to 153. ऐसा कुछ नंबर है. राइट, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. सो विल गो विथ नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ डिजिट्स, सो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उसमें है 3. राइट, ओके. फिर इस नंबर के हर डिजिट को सेपरेट आउट करेंगे. कैसे? 1 को सेपरेट किया, 5 को सेपरेट किया एंड देन 3 को सेपरेट किया. राइट, ओके. एंड देन number of digit will be working as its exponential factor. right, okay. and इससे जो नंबर बनेगा इनका सम करके वो नंबर को हमको चेक करना है. राइट, ओके. सो 1 raised to 3, this is 1, प्लस 5 raised to 3, 5 का क्यूब इज 125, 3 का क्यूब इज 27 एंड फिर इनका एडिशन करना है. 7 plus 5 12 plus 1 13 carries 1. 2 plus 1 3 and 2 5 and this is 1. right, okay. and generate हुआ नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच करता है तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. राइट, सो ये प्रोसेस अगर नंबर के ऊपर करे तो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. सो व्हाट इज द फर्स्ट एल्गोरिथमिक स्टेप? ऑब्वियसली नंबर को एक्सेप्ट करना. उसके बाद क्या स्टेप है? नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करना. राइट, ओके. सो पहले ये सोचते हैं कि हाउ वी कैन गो ऑन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स. वी हैव सीन ऑलरेडी द लॉजिक ऑफ डिजिट सेपरेशन. उसको यहां पे भी इन्वॉल्व करने वाले ही है. पर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई हाउ टू गो विथ finding out number of digits in this number. right, so what we are going to do in this case is just observe this. हम लोग इस ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सबसे एंड में जो नंबर आएगा आफ्टर दिस कैलकुलेशन हम लोगों को चेक करना है उसको नंबर के साथ. राइट, सो ओरिजिनल नंबर को इंटैक्ट रखने के लिए we are going to use temporary variables for working on it. right, so I'll be using let us say one variable as temp. right, एंड इसके अंदर ओरिजिनल नंबर ले लेंगे. राइट, उसके बाद डिजिट्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं which will take care of how many digits are there into the number. उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से. अभी ये सोचते हैं कि कैसे इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं. सो सिंपल व्हाइल लूप के साथ ध्यान से देखना है. व्हाइल लूप जब तक ये टेम्पररी नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करते जाएंगे. देखो, temp is equal to temp फ्लोर डिवीजन बाय 10. दैट्स इट. राइट, ओके. टेम्प को फ्लोर डिवीजन करेंगे एंड उसका जो रिजल्ट है वो टेम्प में लेके आएंगे एंड यहां पे करेंगे डिजिट्स इज इक्वल टू डिजिट्स प्लस 1. राइट, ओके. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. राइट, फॉर एग्जांपल टेम्प में अपना नंबर है टेम्प इज इक्वल टू 153 एंड डिजिट्स अपने कितने हैं? number of digits initialized to what? 0 है. right, okay. so 153 is it greater than 0? yes, उसके अंदर आएगा एंड उसको 10 से डिवाइड करेगा. राइट, जैसे 10 से डिवाइड करेगा इसके अंदर आ जाएगा इसका क्वोशंट. राइट, ओके. एंड देन डिजिट इज इक्वल टू डिजिट प्लस 1. ये डिजिट बना 1. राइट, इज दिस 15 ग्रेटर देन 0? डेफिनेटली यस. so 15 डिवाइड बाय 10 दिस विल गिव मी 1. राइट, ओके. एंड डिजिट्स प्लस प्लस मतलब डिजिट इज इक्वल टू डिजिट प्लस 1. तो अपने बने हैं 2 डिजिट्स. राइट, ओके. उसके बाद 1 फ्लोर डिवीजन 10 एंड इसके बाद आएगा 0 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू डिजिट प्लस 1. सो ये बनेगा 3 एंड एज दिस इज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 ये व्हाइल लूप अपना खत्म होगा एंड एंड में डिजिट्स में मिल रहा है आपको नंबर ऑफ डिजिट्स. राइट, तो ये प्रोसेस कंफर्म हुआ. तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स.
राइट ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने वाला है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे हम लोगों को नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेंगे तो फिर ये ओरिजिनल नंबर में से अगेन, मतलब यहाँ पे 153 है, अगेन टेम्पररी में ले लेंगे एंड उसके साथ क्वोशंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में हर डिजिट सेपरेट होते जाएगा एंड फिर हम लोगों को काम करना है डिजिट्स के ऊपर, राइट ओके। वो कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना है, राइट। सो आई गेस यहां तक का प्रोसेस इज वेरी क्लियर, जहां पे हम लोगों ने सेकंड स्टेप किया, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट किया, राइट ओके। नाउ व्हाट आई डू इज, यहाँ पे टेम्पररी नंबर लेते हैं वापस, टेम्पररी इज इक्वल टू 153 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स अपने कितने हैं, डिजिट्स इज इक्वल टू व्हाट 3। यहां तक का लॉजिक हम लोग देख चुके हैं, राइट ओके। अभी मुझे डिजिट्स को सेपरेट करना है एंड डिजिट को सेपरेट करने का लॉजिक इज 153 स्कूल डेज वाला लॉजिक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे, सो 10 1s are 10, यहाँ पे आएगा व्हाट 5, हाँ 10 5 एंड दिस विल बी 15 एंड दिस इज 3, राइट ओके। जैसे ही हम लोग उसको उसके बेस से डिवाइड करते हैं तो लास्ट जो डिजिट है वो रिमाइंडर के रूप में सामने आता है, राइट। ये लॉजिक हम लोग पहले भी असाइनमेंट्स में देख चुके हैं, राइट। यहाँ पे एंड बचे हुए डिजिट्स विल कम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट क्वोशंट। सो हम लोगों को दो वेरिएबल चाहिए, एक क्वोशंट एंड दूसरा रिमाइंडर। रिमाइंडर में हर डिजिट सेपरेट होते जाएगा, राइट, एंड देन सेपरेट हुआ डिजिट रेस टू नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट ओके। सो इस केस में और एक वेरिएबल लेंगे, लेट अस से सम, that will be initially 0, right okay। तो काम कैसे करना है ध्यान से देखना है, राइट। और दो वेरिएबल ऑब्वियसली नीडेड, क्वोशंट इज नीडेड एज वेल एज रिमाइंडर इज नीडेड, राइट ओके। तो काम करते हैं, लेट्स से टेम्प, राइट। हाँ, जब तक टेम्प इज ग्रेटर देन 0, जब तक वाला लूप व्हाइल लूप, पहले लूप लिखते हैं एंड फिर उसके बाद उसके ऊपर एंड रन करके चेक करेंगे कि ये सही से वर्क हो रहा है या नहीं, राइट ओके। सो क्वोशंट कैसे कैलकुलेट करना है, क्वोशंट इज इक्वल टू टेम्प का फ्लोर डिवीजन विथ 10, राइट ओके। नेक्स्ट टू दैट रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू राइट टेम्प मॉड 10, इसमें आ गया रिमाइंडर, राइट ओके। अभी जो रिमाइंडर है मतलब सेपरेट हुआ जो डिजिट है, हाँ रेस्ट टू क्या करेंगे डिजिट्स, राइट। सो अपने पास पाइथन में एक ऑपरेटर है जो पावर फंक्शन के रूप में काम करता है and that operator is remainder star star raised to number of digits, right okay। हाँ, and ये ऐड करेंगे सम में एंड इससे जो रिजल्ट बनेगा वो वापस सम में ही रखेंगे, राइट ओके। सो डिजिट सेपरेट हुआ, रेस टू नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कैलकुलेशन हुआ वो सम में ऐड किया एंड उसका रिजल्ट सम में रखा, राइट। ये एक डिजिट के लिए हुआ। अभी नेक्स्ट इसमें मेरा जो क्वोशंट है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो क्वोशंट को मूव करते हैं, क्वोशंट को मूव करते हैं किसमें टेम्प में, राइट ओके, एंड दिस विल वर्क अगेन। सो इनिशियली लेट्स गो ऑन चेकिंग द वैल्यूज। सो टेम्प के अंदर अपना है 153, लेट्स से क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा एंड सम क्या आएगा, राइट ओके। सम में इनिशियली 0 है एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर इनिशियली नॉट डिफाइंड, उनको नन से डिफाइन कर देंगे, राइट ओके। चलो सो सबसे पहले क्वोशंट इज इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10, तो क्वोशंट में आ चुका है यहाँ पे 15, रिमाइंडर में आएगा व्हाट 3, right okay, and then we could be able to see sum is equal to 0, right हाँ 0 plus right 3 raised to 3, right okay। ये क्या हुआ 3 raised to 3 27, तो सम में आ चुका है अपना 27। आई होप कि दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट। अभी क्वेश्चन जाएगा टेम्प में। सो अभी नेक्स्ट नंबर इन द टेम्प फॉर द सेकंड इटरेशन यहाँ पे आएगा वो नंबर 15, राइट हाँ 15 का फ्लोर डिवीजन विद 10, क्वोशंट आया व्हाट 1 एंड रिमाइंडर के रूप में सेपरेट आउट हुआ 5। अभी ये कैलकुलेशन कैसे होगा 27 प्लस 5 पावर 3, राइट ओके। तो ये कैलकुलेशन बना 152, राइट ओके। नेक्स्ट टू दैट फिर यहां पे क्वोशंट आया टेम्प में, नाउ द टेम्प बिकम्स व्हाट 1, हाँ फिर क्वेश्चन बना 0, रिमाइंडर आया 1 एंड देन 152 प्लस 1 रेस टू 3,
ये आया, and 1:3 is 1, so this becomes 153. एंड जैसे ही ये क्वेश्चन आपने टेम में मूव किया एंड यहाँ पे चेक हो रहा है टेम इज इट ग्रेटर देन 0, एब्सोल्युटली नॉट, तो उस केस में इस लूप से बाहर आएंगे एंड सम में जो वैल्यू है वो चेक करना है एंड वो वैल्यू अपने को ओरिजिनल नंबर के साथ चेक करना है. If those values are equivalent, then we can say that the entered number is Armstrong number, else the number is not Armstrong number, right? So इतने बढ़िया स्टेप्स है, राइट? सो डिजिट सेपरेशन का लॉजिक है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने का लॉजिक है, एज वेल एज यहाँ पे पावर ऑपरेटर हम लोग पहली बार यूज होते हुए देख रहे हैं, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग कोड, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करके पाइथन में, पाइथन के साथ, तब जाके लॉजिक और भी क्रिस्टल क्लियर होगा. सो वी आर बैक इन टू द पाइचार्म एंड यहाँ पे माई पाइथन प्रोग्राम में नया फाइल बनाएंगे. लेट्स गो विद पाइथन फाइल एज डेमो 18, राइट? ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड दिस इज चेकिंग फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है, राइट? सो लेट्स गो ऑन एक्सेप्टिंग द नंबर फ्रॉम द यूजर. पहला स्टेप, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे एंड यहाँ पे इनपुट फंक्शन से प्रॉम्प्ट करके एक्सेप्ट करेंगे एंटर एनी नंबर, राइट? ओके, एंड देन नाउ वी नीड सम वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों को टेम्प डिफाइन करना है एंड टेम्प के अंदर नंबर का वैल्यू मूव करेंगे क्योंकि एंड में जो रिजल्ट बनने जा रहा है वो नंबर से कंपेयर करना है. सो नंबर के अंदर जो नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हमको चेंज नहीं होने देना है, राइट? सो इस केस में हम लोग जनरली टेम्पररी नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं इस केस में, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर वी नीड वन मोर वेरिएबल एज डिजिट्स, जिसको इनिशियली रखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0. सो सबसे पहला टास्क है कि इस नंबर में कितने डिजिट्स है उसको काउंट करना, राइट? सो कैसे करना है, जब तक व्हाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, राइट, तब तक हम लोगों को टेम्प इज इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10, राइट? एंड अगर ये प्रोसेस हो रहा है मतलब लूप के अंदर आ रहा है तो डिजिट्स इज इक्वल टू, हाँ, डिजिट्स प्लस 1, राइट? ओके, सबसे एंड में मतलब इस वाइल लूप के बाहर आने के बाद चेक करके देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, राइट? सो आई विल गो ऑन सेइंग प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर आर, राइट, एंड कॉमा करके डिजिट्स को हम लोग डिस्प्ले करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट फर्स्ट 2 स्टेप्स अपने हो रहे या नहीं, राइट? एंटर एनी नंबर, आई एम सेइंग 153 एंड इट सेज दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर आर 3. चेक करते हैं अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग नंबर्स के लिए भी, राइट? सो इफ आई गो विथ 1 2 3 4 5 एंड इट सेज दैट नंबर ऑफ डिजिट्स विद इन द नंबर आर व्हाट 5, तो परफेक्टली काम कर रहा है, राइट? ओके, सो इफ आई गो विथ, हाँ, 3, number of digits in number are 1, right? Perfectly working for 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, like that, right? Okay, so अपना ये step perfectly काम कर रहा है, right? Okay, now what we are going to do in this case is, so now let's go ahead. Now in this case we need to separate out the digits and ये जो digits बने हैं number of digits उनको एक्सपोनेंशियल फैक्टर यूज करना है, वो सारा लॉजिक यहाँ पे करके देखते हैं, राइट? एंड फॉर दिस पर्पस अगेन आई एम मूविंग टेम्पररी में ओरिजिनल नंबर, राइट? ओके, इस केस में और एक वेरिएबल चाहिए, सम इज इक्वल टू 0 एंड अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो अभी हमको पता नहीं, सो लेट्स कीप इट नन. रिमाइंडर जो बनेगा अभी हमको पता नहीं, सो लेट्स कीप इट नन, राइट? ओके, एंड फिर इसके साथ हम लोग काम करते जाते हैं, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन अगेन वर्क ऑन दिस, व्हाइल जब तक टेम का वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट 0, तब तक हमको ये काम करना है. सो सबसे पहले क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, टेम फ्लोर डिवीजन 10, राइट? ओके, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम
mod operator and what 10, right? Okay, अभी जो रिमाइंडर है उसको रेस टू करना है डिजिट्स, सो कैसे करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस एंड यहां पे करेंगे रिमाइंडर स्टार स्टार एंड व्हाट डिजिट्स, दैट्स इट, राइट? ओके, सो इस केस में यहां पे सम के अंदर वो जो रिमाइंडर के रूप में डिजिट सेपरेट हुआ, रेस्ट टू नंबर ऑफ डिजिट्स, हाँ ये हुआ ऐड प्रीवियस सम को, राइट? ओके, एंड देन अगले स्टेप में बढ़ने के लिए हम लोगों का नंबर होगा नया बना हुआ व्हाट क्वोशंट, राइट? ओके, एंड इस लूप से बाहर आने के बाद, राइट, वी आर गोइंग टू चेक इफ सम में आया हुआ नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, अगर ये है तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं wow, it's an Armstrong number, right? Okay, else में चलेंगे, else print and we'll go with sorry, it's not an Armstrong number. Both interesting code, right? Okay, let's go on checking it out now. If I go with 153, right? ये तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, वाओ इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 154 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या, चेक करते हैं। सो व्हेन आई रन दिस 154 right? Okay, it says sorry, it's not an Armstrong number. There are like if we go with 1 to 9, those all are Armstrong number, check करते हैं। If I go with 7, right, number of digits in this is 1 and 7 raised to 1 is 7. So 1 digit जो सारे नंबर है 1 से लेके 9 तक वो सारे के सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट? और एक 3 डिजिट का नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, सो चेक करते हैं 370 को, राइट? 370 को, राइट? वाओ, इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 371 इज आल्सो एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट? ओके, सो आपको सर्च करना है 4 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, 5 डिजिट का कौन सा है, चेक करके देखना है आपका प्रोग्राम इसके लिए वर्क कर रहा है या नहीं, राइट? एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ आगे बढ़े हैं। प्लीज सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। वी कैलकुलेटेड फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स एंड देन ईच डिजिट को सेपरेट करके रेस्ट टू नंबर ऑफ डिजिट्स एंड उसको इंटरमीडिएट सम में ऐड करते गए, राइट? फाइनली जो भी नंबर बना उसको ओरिजिनल नंबर के साथ चेक किया, इफ इट इज ओरिजिनल नंबर then it's Armstrong number, else it's not a Armstrong number, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। If some error comes, take a snapshot, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution very immediately, right? That's it from my side about Armstrong number implementation. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.